काज किए बड़ देवन की तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टार्यो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम की। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सब पे बालाजी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो आज की वीडियो में मैं मेरे खुद के 2 ऐसे अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी जिनको सुनने के बाद आपका विश्वास कई गुना बजरंगबली पे बढ़ जाएगा और उनके प्रति आपकी पूजा और आस्था कई गुना बढ़ जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये कैसा लगा, ताकि इससे मोटिवेशनल मिलता है आगे वाले वीडियो में काम करने के प्रति। तो अपना कमेंट जरूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको जैसा भी लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब ईश्वर पे अटूट विश्वास हो ना, तब ईश्वर आते ही आते हैं। चाहे आप उनके लिए आप में समर्पण और विश्वास जरूरी होता है। आप कितना पाठ कर रहे हो इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि आप इतने पाठ कर रहे हो या संकल्प कर रहे हो, वो उससे लेना देना नहीं है। वो आप पे विश्वास कितना है ये मायने रखता है। अगर आपका अटूट विश्वास है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और सिर्फ राम का नाम ही ले रहे हो या तो भी वो जब भी आप पुकारोगे तो वो जरूर आते हैं। तो ऐसा ही मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बात 2 साल पहले की है। तब मैं भी बजरंगबली से इतना जुड़ी हुई नहीं थी। और वो वैसे तो अपन इंसान है तो ये कहते ही है, दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुमरन सुख में करे तो दुख काहे का होई। तो जब तक अपन के ऊपर कोई परेशानी नहीं आती है तब तक अपन को कहाँ ईश्वर याद आते हैं। तो सबके साथ यही होता है। तो मेरा जैसे कि 4-5 साल पहले की बात है। 4-5 साल पहले जब मैंने पूजा पाठ करना शुरू किया था, जब मेरा मतलब घर के पूजा पाठ मैंने संभाले थे, तब इतना नहीं था ईश्वर में, ना तो इतनी आस्था थी। बस घर के जो मैंने सुबह शाम का जो पूजा पाठ होते हैं वो मैंने करने शुरू किए थे। तब बस पता नहीं वो पिछले जन्म के या कुछ भी कह लो, या मेरे घर के जो संस्कार थे कि थोड़े धार्मिक फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वो संस्कार मानो या कुछ भी, कि जब मैंने पूजा पाठ शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि ईश्वर के साथ थोड़ा और समय बिताया जाए। तो मुझे सिर्फ दिया करके प्रसाद चढ़ा के जाना हुई मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने इसके लिए मैं क्यों उनके साथ कैसे समय बिताया जाए, तो इसके लिए मैं लड्डू गोपाल को लेके आई पहले। तो मैं लड्डू गोपाल की सुबह तो मेरा लड्डू गोपाल के पूजा पाठ करती तो आधा घंटा उनमें हो जाता। तो हाँ, तसल्ली हो जाती कि हाँ भगवान के साथ, भगवान को अपने आधा घंटा दिया, आधा और उनके साथ समय बिताया, उनके पास बैठे थे। पर शाम को सिर्फ दिया बत्ती किया और बस इतना ही हो पाता था। तब मैंने इसके लिए मैं क्यों क्या किया जाए कुछ समझ में आता नहीं था, इतना कुछ पता था नहीं। तो फिर मेरे को एक घर में ही चालीसा की बुक मिल गई। तो उस टाइम मेरे घर में देवी की पूजा ज़्यादा होती है, कुलदेवी की ही, तो कुलदेवी का ही ध्यान करते थे। फिर मैं लड्डू गोपाल लिए तो लड्डू गोपाल की पूजा होती थी, कुलदेवी लड्डू गोपाल की ही पूजा होती थी। हमारे घर में बजरंगबली की फ़ोटो तक भी नहीं थी और ना मैं जानती थी कि बजरंगबली के भी पूजन होता है, तो इतना मुझे नहीं पता था। तो बस ऐसे ही चालीसा मिल गया। मैंने बिना कोई भाव के, बस सिर्फ इसलिए कि ईश्वर के पास से 10 मिनट बैठ सके, इसलिए मैंने ये चालीसा पढ़ना शुरू किया। बिना कोई भाव के, बिना कोई इच्छा के। ना मेरे पास कोई मूर्ति थी बजरंगबली की, ना कोई तस्वीर थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा कोई भाव नहीं था। मैंने बस से शाम को जितना वो चालीसा में जो कुछ भी होता था, राम स्तुति, चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, मुझे कुछ भी पता नहीं था, बस मुझे वो पढ़ना होता था। पूरी बुक पढ़ती थी मैं। पर ईश्वर के कहते हैं ना, चाहे आप कैसे भी करो, किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वो जब है आपको तब पता चलता है जब आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तब। तो ऐसा ही, तो ये बजरंगबली की कृपा ही समझिए, या मैं बजरंगबली से नहीं जुड़ी, बजरंगबली ने खुद मेरे जोड़ा अपने आप को से मेरे को। तो ऐसा ही करते करते जब 2 साल पहले की बात है, जब कुछ परेशानियां आई, कुछ दिक्कतें आई, तब मेरा इस बजरंगबली की तरफ तो ध्यान नहीं गया। मैं सिर्फ डॉक्टरों और झाड़ फूंक में ही उलझी हुई थी और कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहे थे।
हर तरफ से परेशान थी। तब एक दिन ऐसे ही मुझे मोबाइल पे देखो कौन सा वीडियो कब किसके काम आ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। तो तब मेरे को ऐसे ही एक बालाजी का वीडियो मिला यूट्यूब पे, तो उसको देख के मेरे अंदर थोड़ी बालाजी के प्रति भक्ति जगी। तब उसको देख के मैंने उनके कुछ बहुत से वीडियो देखने शुरू किए। तो उसमें ऐसे वो लोग अपना अपना अनुभव शेयर करते थे। तो उसमें मैंने देखा, तब मैं 40 का पाठ तो करती थी, वो अनजाने में करती थी। फिर उनको देख के मैंने उनसे, उसमें ऐसे भी बताते हैं कि आप जब भी बजरंगबली की पूजा ऐसे नहीं कर सकते हो, आप उनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन बना के फिर आप उनका पूजन कीजिए। जैसे भाई का, दोस्त का, गुरु का, आप जो भी रिश्ता बनाना चाहो वो रिश्ता बना के गुरु का, पिता का, किसी भी रूप में आप उनकी पूजा कर सकते हो। तो उनके साथ तो ऐसा ही मैं आपको, अब मुझे 2-3 ऐसे अनुभव याद आ रहे हैं। तो कई अनुभव ऐसे होंगे जो मैं अगर बताना शुरू करूँगी तो 2 घंटे निकल जाएंगे। तो वो सारे अनुभव मैं फिर कभी वीडियो में शेयर करूँगी, कुछ अनुभव मैं इसमें बता देती हूँ। तो फिर मैंने रक्षाबंधन आया तो मैं मेहंदीपुर जाना हुआ मुझे, तो मैं मेहंदीपुर में उनको राखी बांध के आई और उनको भाई का रिश्ता, भाई बना के आई। और तब फिर मैंने उनका पाठ चालू किए। फिर मैं साथ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया रोज़ का, और मैं साथ में उनके जो वीडियो थे वो वीडियो भी देखती थी उस चैनल से। तो देखते देखते मेरे मन में भी ऐसा आया कि सच में ऐसे आते हैं क्या, अपन अगर बुलाते हैं तो सच में ईश्वर आते हैं क्या। तब तक बस मैं सिर्फ पाठ करती थी उनसे, बस वहाँ वो मेरे रिश्ते की शुरुआत ही थी। तो ईश्वर अपना रिश्ता कितना बखूबी निभाते हैं, ये हमें उनसे सीखना चाहिए। तो फिर मैं उनके वीडियो देखती थी, तो उसमें किसी भक्त का ऐसे बताया हुआ था कि मैंने ऐसे बोला बजरंगबली को और वो आ गए। तो मेरे मन में भी ऐसे ही एक दिन भाव आया ये करते करते। तो मैं अंदर से मैं लड्डू गोपाल का पूजन ही कर रही थी। करते करते मैं सुबह शाम वो 40 का पाठ मैंने दोनों टाइम करने शुरू कर दिए थे। तो मैं करते करते पूजन करने बैठी थी, लड्डू गोपाल को नहला रही थी, और मैं अंदर से भोग के लिए लाई थी लड्डू गोपाल के लिए। मैं देवी और लड्डू गोपाल दोनों की पूजा करती थी। तो 2 अलग जगह मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ, माता रानी का अलग है मंदिर है, लड्डू गोपाल का, और बाकी भगवान का अलग है। तो मेरे जो वो घर में जो मेरे पास प्रसाद होता है वही मैं भोग लगाती थी। तो उस दिन मेरे पास फ्रिज में केले पड़े थे, तो मैं केले लेके आई 2 लेके आई। तो मेरे अंदर पता नहीं क्यों ऐसा भाव आया कि अगर बजरंगबली सच में सुनते हैं क्या, उस वीडियो में क्या सच में सही में बता रहे थे क्या कि जो अपने भाव से अगर पुकारते तो वो सच में आ जाते हैं। तो मेरे भी वह लड्डू गोपाल नहला, तो मैं लड्डू गोपाल को रही थी और दिमाग में मेरे बजरंगबली चल रहे थे। तो मैंने वो लाके प्रसाद रख दिया, भोग लगाया नहीं था, इसे रख दिया। मैं बोला पूजन करने के बाद में उनको नहला के तैयार करके बाद में पूजन करके भोग लगाऊंगी, रख दिया। और फिर मेरे मन में ऐसे भाव आया, अगर बजरंगबली आप सच में सुनते हो और कहते हैं वो भैया कह रहे थे सच में वो आ जाते हैं पुकारने पे, तो अगर आपने मैंने भी कोई 1% ही आपको अगर दिल से पुकारा है, अगर मेरी आवाज़ आप तक दिल से पहुंच रही है, तो आप अभी के अभी यहाँ आके मुझे भी बताओ ना प्रत्यक्ष कि आप सच में सुनते हो। आप यकीन नहीं करोगी, एकदम से मैंने नहला के उनको कपड़े भी नहीं पहनाए होंगे लड्डू गोपाल को, और मेरे गेट के आगे आके एक बंदर बैठ गया, बड़ा सा, बड़े से रूप में, एकदम अकेले बंदर आके मैं एकदम से, मेरे क्या पूजा का जो पूजा घर है मेरा गेट के मेन गेट के पास में ही है एकदम से। और मैंने यूँ देखा, साइड में देखा तो बजरंगबली बैठे हैं। मैं एकदम से डर गई। जैसे ही मैंने अभी मन में ही ऐसे भाव किए थे कि अगर आप सच में सुनते हो तो अभी आके मुझे भी बताओ कि आप सच में आ जाते हो। तो मैंने जैसे ही भाव किया वो आके बैठ गए गेट के आगे। तो एकदम से मैं डर के लड्डू गोपाल को वहीं छोड़ के मैं खड़ी हुई। तो अपने भाव वो भी समझ जाते हैं, तो उनको लगा ये डर रही है, तो वो वहाँ से खड़े होके अंदर चौक की तरफ चलने लगे। तो मेरे मन में जब लेके आई थे तो मेरे मन में ऐसे भाव आया था कि मैं ये केले अगर बजरंगबली आ गए तो मैं उनको खिलाऊंगी। फिर मैं वो 2 केले लेके उनके पीछे पीछे गई, जाके वहाँ रख दिए, थोड़ा आगे जाके सीढ़ियों में रख दिए। मैं कहा बजरंगबली आप खा लो अगर सच में आप आए हो मेरे कहने से। तो फिर उन्होंने वो दोनों केले खाए और खा के फिर वो चले गए। तो अपन अगर भाव सच्चा हो, निस्वार्थ भाव से अगर अपने उनको पुकारते हैं तो वो जरूर आते हैं और जरूर सुनते हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा और भी है। तब ये नवरात्रों की बात है, ये कुछ दिन पहले की। तो मैं कह रही हूँ ना, वो मेरी कुछ परेशानी तो चल ही रही थी,
तो वो वाला मैं आपके एक्सपीरियंस है आपको फिर कभी अगले वीडियो में कभी शेयर करूँगी साथ में। वो भी बहुत अच्छा, बागेश्वर बालाजी का बहुत बड़ा उनकी कृपा थी कि मेरे कितनी जल्दी उन्होंने मेरी विनती सुनी और मेरा जो संकट था उसको एक ही बार में उन्होंने कैसे दूर किया था, वो ये मैं आपको अगले पार्ट में कभी ये शेयर करूँगी। तो ये नवरात्रों की बात है, तो नवरात्रे चल रहे थे तो मैं माता रानी के स्थापना करती हूँ, माता रानी का पूजन करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मेन माता रानी का ही पूजन होता था। तो माता रानी की चौकी लगी हुई थी और अब कनेक्शन बजरंगबली से भी जुड़ गया है, तो साथ में मैं उनको भी स्थापित कर दिए थे, उनको भी बिठा दिए थे। तो मेरी जो दिक्कत चल रही थी तो वो तो कभी कम हो जाती, कभी बढ़ जाती। तो ऐसे ही एक दिन वो थोड़ी दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई तो अपन इंसानी शरीर आ ही जाता है मन में। तो मैं पूजा करते करते मेरे ऐसे ही आंखों में आंसू भरा है और मैं यूँ बोलने लग गई, मैं क्यों ये सच में अगर आप सुनते भी हो या सब ये फालतू ही है। देखो इंसानी शरीर है, सबके मन में ऐसा आता है, मैं ये जो कह रही हूँ या पूजा कर रही हूँ या आप तक पहुँच रही है, आप सच में सुनते हो या ये सब फालतू है। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि वो जो मेरी दीपक जलाया हुआ था, मैं ये ऐसा करती थी, मैं माता रानी की तो अखंड जो लगती थी, सुबह तो मैं माता रानी का पाठ करती थी दीपक लगा के, जब तक पाठ करती थी तब तक का दीपक, और शाम को जब मैं पाठ करती थी सुंदरकांड का पाठ करती थी नवरात्रि में, तो मैं बालाजी का दीपक लगाती थी। अब यकीन नहीं मानोगे, मैं जब वो पाठ करने बैठी हूँ मन में मेरे ऐसे बजरंगबली से वो नोकझोंक चल रही है, मन में मैं बातें कर रही हूँ उनसे, उनको उल्हाने दे रही हूँ। तो वो मेरे जो पाठ करते करते वो जोत ऐसे बढ़ गई कि यकीन ही नहीं हो रहा कि वो क्या हो रहा है। जोत को एकदम से यूँ उठती, इतनी यूँ ऊपर उठ जाती, फिर वापस हल्की नीचे हो जाती, जलते जलते फिर वापस ऊपर उठ जाती। तो हमेशा जब मैं पाठ करती हूँ सुंदरकांड का, मैं एक बार में दीपक भरती हूँ और मेरा पूरा सुंदरकांड पूर्ण हो जाता है। उस दिन आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने 3 बार उस दीपक को भरा था, इतनी तेज वो लो जल रही थी कि बजरंगबली प्रत्यक्ष अनुभव करा रहे थे कि मैं सब सुन रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। फिर भी उन्होंने इतना ही नहीं, वो तो जो हुआ, जो इतना सब हुआ दीपक का, और मैं पाठ करके उठ गई। सुबह जब मैंने देखा तो जैसे 5 बजे का टाइम था, उस टाइम नवरात्रों में, चैत्र के नवरात्र थे तो 5 बजे अंधेरा ही होता है, इतना उजाला नहीं होता है। मैं उठ के आई, देखा तो ऊपर छज्जे के ऊपर एक बंदर बैठा है। तो मैंने सोचा इतनी जल्दी ये बंदर कैसे, कहाँ से आया होगा। फिर माता रानी की चौकी लगी हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, तो देखा कि हाँ है, और वो मंगलवार का दिन था, उस दिन नवरात्रों की थे, मंगलवार था। तो छज्जे पे बैठा रहा, तो माता रानी की चौकी लगी हुई थी तो उस रूम को खुला ही रखते थे वैसे। तो वो बाद में दिन में मुझे लगा चले गए होंगे, तो वो वहीं पे बैठे थे, ऊपर छत पे चले गए, वहां से आए अंदर, चौकी लगी हुई है, उसको कुछ नहीं किया। और जो मेरे सुंदरकांड का जो प्रसाद था ना, मैं चने और गुड़ का भोग लगाती थी, वो मैंने कटोरी रात को उठा के साइड में रख दी थी। आए, उसमें से चने खाए और चले गए। और वहाँ जो माता रानी की चौकी लगी हुई, वहाँ पे एक गेहूं की थैली पड़ी थी, वो थैली ले गए साथ में जाते वक्त, जाके वापस छज्जे पे बैठ गए और पूरे वो गेहूं बिगाड़ दिए और कुछ नहीं किया उन्होंने। ऐसे करते करते शाम हो गई तो भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर आते रहते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है कि बंदर जब भी आते झुंड में आते और चले जाते हैं। शाम को देखा तो वो तो वहीं बैठे हैं। एक दिन बीत गया, अगला दिन हुआ, अगले दिन देखूं तो सुबह फिर वो मेरे मन में ऐसे हुआ कहीं ऊपर ही नहीं बैठे हो, ऊपर देखूं फिर छज्जे पे बैठ जाए या छत पे बैठ जाए, वो कभी ऊपर से झांक के देख ले। ऐसे करते करते को 3-4 दिन हो गए, वो कहीं जाए नहीं, सुबह से शाम तक। अब तो मुझे डर लगने लग गया कि ये हो क्या रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो घर से कहीं जा ही नहीं रहा है, क्योंकि बंदर घर में होता है, डर ही लगता है थोड़ा। वो इंसानी शरीर है तो वो भाव बाद में आता है, पहले वो ही लगता है कि कहीं कुछ नुकसान न कर दे, कहीं किसी को कुछ नुकसान न पहुंचा दे, किसी को कुछ सामान का नुकसान न कर दे, यही मन में रहता था कि माता रानी की चौकी भी लगी हुई है, रूम को बंद भी नहीं कर सकते, अंदर घुस के कुछ नुकसान नहीं कर दे। तो पर वो अंदर नहीं आते थे, बस एक दिन अंदर आए थे और छज्जे पे दिन भर छज्जे पे बैठे रहते, कभी छत पे चले जाते, कभी छज्जे पे आ जाते। ऐसे करते करते कभी नीचे आके थोड़ा बहुत कुछ खाने को ढूंढ जाते, पर मैं भी इतनी मूर्ख थी, डर के मारे कभी इस मारे कभी दिया ही नहीं खाने को, तो कुछ मैंने नहीं रखा उनके। ऐसे करते करते मेरे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्रि की एंड था, मतलब नहीं
गुरुवार को थी शायद अष्टमी पूजन, तो उस समय मेरे वाइट ज्वारा निकला था, तो वाइट ज्वारे का हवन भी किया था मैंने। तो हवन था मेरे शुक्रवार को, तो जब मैंने हवन किया, बारिश हो रही है, इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, बारिश में मैंने हवन किया था, हवन करवाया था पंडित जी से, तो उस बारिश में भी वो नहीं गए, तब भी वो घर पे ही थे। जब हवन होने के बाद में कोई नहीं था घर पे, मैं थी और बच्चे थे, तो ऊपर से छत से फिर नीचे आ रहे हैं। तो क्या है कि जब यहाँ पे कोई भी बंदर आते हैं तो हमें डंडा दिखाते हैं, भग जाते। वो ना तो डंडे से भग रहे हैं, मैं डंडा लेके खड़ी हूँ, ऐसे प्रार्थना भी कर रही हूँ, बजरंगबली मुझे डर लग रहा है, आप यहाँ से चले जाइए, कितने दिन हो गए आप तो घर छोड़ ही नहीं रहे हो, आके जमा हो गए, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं वो ऐसे भाव मन में से बोलते बोलते वो आए अंदर, आके जो हवन हुआ था, हवन की जो सामग्री बिखरी हुई थी वहीं बैठ गए आके हवन कुंड के पास, और हवन की जो सामग्री थी वो चुप के खाने लग गए, खा पी के, और जो भोग लगा हुआ था हवन में उस दिन कन्या का भोज भी कराया था, वो सब खाया, खा के फिर ऊपर छत पे चले गए। छत पर से ऊपर से झांक लेते, जगह बैठ जाते, आते ऐसे चले जाते। ऐसे करते करते अगले दिन शनिवार था, शनिवार के दिन मैं क्यों बजरंगबली अब तो जाइए आप, मुझे डर लग रहा है आपका, आप तो कितने दिन हो गए, आप तो यहाँ से जाते ही नहीं हो, मुझे डर लग रहा है। तो उस दिन वो क्या ना, उस वक्त तो पता नहीं क्या भाव था, पर ये बाद में मुझे एहसास हुआ, जब शनिवार का दिन था, वो आए ऊपर से नीचे आके, मैं डंडा लेके खड़ी हूँ तो उनको कोई असर नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं डर रहे, नहीं। बाकी जैसे आप बंदर आते हैं कभी तो डंडा देखते ही भग जाते हैं या फिर नीचे आते ही नहीं है, वो बेझिझक, बस मैं खड़ी हूँ तो वो मेरे को इग्नोर मार के सीधे आते हैं ऊपर से नीचे आके पूरे चौक में घूमते हैं, घूम के अंदर के रूम की तरफ जाते हैं, अंदर के रूम की तरफ देख के फिर सीढ़ियों से ऊपर छत पे चले जाते हैं, और फिर पता नहीं कहाँ जाते हैं। उसके बाद में कभी नहीं आए वापस। उनके जाने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो तो बजरंगबली ही थे साक्षात, और वो 5-6 दिन कंटिन्यू मेरे घर पे रहे थे, और मुझे उस वक्त उनका बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वो मेरे साथ है, मेरे ही बुलाने पे वो आए थे। उनके जाने के बाद तो इतना पछतावा हो रहा था कि मैंने जानबूझ के उनको बोला जाने के लिए, और कितनी मूर्ख थी कि मैंने उनको बार बार मैं उनसे कह रही थी आप यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो, आप क्यों नहीं जा रहे हो। वो सच में बालाजी की ही सेना थी या बालाजी खुद ही थे, जो 5 दिन तक कंटिन्यू नवरात्रों में वो मेरा सुंदरकांड भी सुनते थे, और 5 दिन रात मेरे घर पे रहे थे वो। तो जब भी आप दिल से अगर उनका पूजन करते हो और दिल से अगर उनको पुकारते हो तो वो जरूर आते हैं और जरूर सुनते हैं। बस आप दिल से निस्वार्थ भाव से उनको पुकार के देखिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे ऐसे बहुत से कई भी और भी अनुभव है बालाजी से जुड़े हुए, जो मैं आगे आने वाले वीडियो में समय समय पे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। धन्यवाद।